जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वनकम, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण, जय सच्चिदानंद। दोस्तों, दादा भगवान परिवार आप सभी का स्वागत करता है नई दृष्टि नई राह प्रोग्राम में। दोस्तों, आज का टॉपिक हम सब का फेवरेट है। कौन सा? अरे बोले तो एंगर, क्रोध है, गुस्सा। अरे बचपन से लेकर आज तक या तो हमें क्रोध आता है या तो कोई हम पर क्रोध करता है ना? वो तो ये गुस्सा क्यों आता है? इनके कारण क्या है? कब आता है हमें गुस्सा? हमारी मनमानी ना हो तब, कोई हमारा कहा ना सुने तब, या फिर मन चाही चीज ना मिलने पर। सोच में पड़ गए ना? चलिए क्रोध का रूट कॉज ढूंढते हैं हमारे प्यारे आत्मज्ञानी के साथ। प्रश्न है, सब जानते हैं कि क्रोध करना ठीक नहीं है, फिर भी क्रोध होता है, तो इसके मुख्य कारण क्या है? क्रोध करना भी अपने बस की बात नहीं है। कोई जानबूझकर क्रोध नहीं करता है, कोई क्रोध करता नहीं है, क्रोध हो जाता है। क्रोध, मान, माया, लोभ कोई करता नहीं है, वह हो जाता है। किसके बस की बात नहीं है। वो पिछले जन्म में यह सब क्रोध, मान, माया, लोभ के परमाणु कलेक्ट करके लाए हैं अज्ञान दशा में। और साथ ही है, चलते रहते हैं अपने साथ। वो चार्ज किए परमाणु इस लाइफ में डिस्चार्ज होते हैं। तब डिस्चार्ज होते हैं तब ब्लास्ट होता है, ब्लास्ट। तो उसकी इफेक्ट बताता है, हर परमाणु अपनी इफेक्ट बताता है। क्रोध और मान के परमाणु की इफेक्ट हॉट है, और माया और लोभ के परमाणु की इफेक्ट ठंडी है, कूल है, पता नहीं चलता है, लेकिन है सही, इफेक्ट तो होती है। तो ये पिछले जन्म से ही हम लेते, कई जन्मों जन्म से चलते आया, लेकिन ये अभी जो हम क्रोध, मान, माया, लोभ का अनुभव करते हो, तो पिछले जन्म का ही भरा हुआ माल है, अभी निकलता है। अभी उसमें अवेयरनेस रहा तो आप उसमें से मुक्त रह सकते हो। अवेयरनेस नहीं रही तो फिर वो चलता ही रहता है, सिलसिला चलता ही रहता है। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। आज हम बात कर रहे हैं क्रोध यानी गुस्से के बारे में। आपको क्या लगता है कि क्रोध वीकनेस है या स्ट्रेंथ? लेट्स कन्फेस, गुस्सा तो हमें कभी ना कभी आ ही जाता है। तो इसका रीजन क्या हो सकता है? हमारी अनलिमिटेड डिजायर्स या फिर हमारी अनफुलफिल्ड एक्सपेक्टेशंस? हमने कभी ये सोचा है कि क्रोध के साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? आपको नहीं लगता कि क्रोध करने से हम भी दुखी होते हैं और दूसरों को भी दुखी करते हैं? तो इन सब में हम संतुलन कैसे रखें? चलिए पाते हैं सही समझ अपने प्यारे आत्मज्ञानी से। और मेरे को गुस्सा बहुत आता है, तो उसका क्या करूं? और गुस्से का प्रश्न किस किस को है? सबको, जिसको जिसको है वो हाथ ऊंचा करो तो सबको जवाब मिल जाए साथ ही में। बहुत खुशनसीब है जिसको क्रोध नहीं आता है, सभी को आता है। तो ये क्रोध आने का सबसे कॉमन कारण क्या है? सामान्य कारण बहुत सब में ये दिखाई देता है, ये कारण क्रोध आने का। तो क्या है? एक तो जब हमारी मर्जी के मुताबिक कुछ नहीं होता है तब गुस्सा आ जाता है। हमारी मर्जी के मुताबिक होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आनंद रहता है। लेकिन हमारी मर्जी के खिलाफ कुछ हो गया तो फौरन गुस्सा आ जाता है ना। फिर चाहे मम्मी हो या पापा हो, कोई भी हो, गुस्सा आ जाता है। शायद पापा के सामने नहीं बोल पाते हो, लेकिन मम्मी को तो कुछ भी बोल देते हो गुस्से में। होता है ना ऐसा? कि पापा को भी बोल देते हो? नहीं, पापा को नहीं बोलते हो। अच्छा है। तो यह गुस्सा बहुत खतरनाक चीज है क्या? अच्छी नहीं है।
या इससे हमें बहुत अशांति हो जाती है और हमारी वजह से घर वालों को भी अशांति। अगर अपने मित्रों पर गुस्सा आ गया तो उनको भी अशांति कर देते हैं। तो ये अच्छी चीज़ नहीं है, तो इसका तुरंत प्रतिक्रमण करना चाहिए, क्योंकि इससे आपके गुस्से से औरों को कितना दुख होता है ना। हाँ होता है। तो यह गलत चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरा कारण है हमारी बात सामने वाले को समझ में ना आए जल्दी, 1 बार 2 बार 3 बार कहने पर भी, तो फिर हमारा दिमाग आउट हो जाता है। जैसे कि आप बड़े भाई हो तो अपने छोटे भाई बहन को कुछ कहते हो तो नहीं मानते समझते तो आउट हो जाता है। तो ये समझने का जो ग्रास्पिंग पावर है उसमें डिफरेंस होने की वजह से ऐसा होता है। तो वहाँ हमें ही एडजस्टमेंट लेना चाहिए कि हमारे आरपीएम फास्ट है, सामने वाले के लो है, इसकी वजह से सामने वाला हमारी हाई आरपीएम वाली बात नहीं समझ रहा है। तो उस समय हमारे आरपीएम हमें लो करना चाहिए, लो वाला नहीं हाई कर पाएगा। जय सच्चिदानंद। हम सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। हम में से ऐसा कौन है जिसे कभी गुस्सा ना आता हो? जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं क्रोध, गुस्सा यानी एंगर के बारे में, और सोच रहे हैं कि हमें गुस्सा क्यों आता है और क्रोध के कारण को कैसे मिटाए। चलिए सुनते हैं अपने अगले सेगमेंट में। गिरधर गोपाल, हमारे अंदर का दोष तो हमें पता चल सकता है, दूसरे का दोष हमें क्यों क्रोधित करता है? क्योंकि आप उसको दोषित देखते हो। दोष और दोषित दो अलग चीज है जी। दोष तो प्रकृति का भाग है, और उसको दोषित आत्मा को भी गुनहगार देख लेते हो, और उसको आत्मा को गुनहगार देखा तो आपके आत्मा में असर हो जाएगी। आप सोचना चाहिए कि नहीं, आत्मा शुद्ध है और प्रकृति का कचरा निकल रहा है, उसमें प्रकृति भी डिस्चार्ज कर्म है, दोषित नहीं है। समझ में आता है ना? यानी ज्ञान के बाद वो दृष्टि शुरू होगी तो आपको क्रोधित होना कमती होते खत्म हो जाएगा। तो कब आएगा ज्ञान? और ये ज्ञान में क्या होता है कि मैं गिरधर गोपाल हूँ, और रॉन्ग बिलीफ छूट जाएगी और राइट बिलीफ मिलेगी आपको। मैं गिरधर गोपाल नहीं, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। और दूसरा ज्ञान क्या मिलेगा आपको कि कौन चलाता है। नहीं, जो भी आप करते हो आप खुद करते हो कि दूसरा कोई कराता होगा। आपको तो क्रोध नहीं करना है, तो कौन कराता है? ये अंदर का आत्मा। अंदर का आत्मा कराता है। तो क्रोध आप तो नहीं बोलते हैं कि नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो भी हो जाता है। जी। आत्मा क्रोध नहीं कराएगा। आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा का स्वरूप ये लाइट है ना, प्रकाश। जी। ये प्रकाश में मैं पढ़ सकता हूँ, देख सकता हूँ। तो प्रकाश कुछ देखने के लिए हेल्प करता है? करता है। वो खुद पढ़ने को आता है कि वो सिर्फ लाइट ही देता है? सिर्फ लाइट देता। हाँ, बाद में मैं पढ़ सकता हूँ। कोई लोग रमी खेलता है तो लाइट उसको ऑब्जेक्शन करेगा, क्यों गलत काम करते हो? नहीं करता। तो ऐसा आत्मा जीव मात्र को प्रकाश देता है। जी हाँ। सब जीव अपनी बुद्धि अनुसार प्रकाश का उपयोग करते हैं। जी। कोई बुरा भी उपयोग करता है, कोई अच्छा भी उपयोग करता है। प्रकाश किसी को ऐसा नहीं सिखाता है बुरा मत करो, अच्छा करो। मगर अपनी बुद्धि व्यभिचारिणी बुद्धि है तो गलत उपयोग करेगा, अव्यभिचारिणी बुद्धि है तो उल्टा उपयोग भी करेगा। मगर गलत उपयोग करके पाप बांधते हैं, दुख भुगतते हैं, अच्छा उपयोग करके पुण्य बांधते हैं, सुख भुगतते हैं। पर आत्मा कुछ भी नहीं करता। आत्मा जीव मात्र को प्रकाश देता है। जी। अपना प्रश्न ये था कि ये कराता कौन है? कराता। आत्मा तो प्रकाश देता है, वो भी नहीं करता है, तो फिर किया किसने बोला जाएगा? और जो भगवान बोलते हैं, महावीर भगवान, कृष्ण भगवान, राम भगवान, वो उनको भी अपने कर्म भुगतने पड़े थे। जी। नहीं, रामचंद्र जी को तो सीता का हरण हो गया था। जी। और कृष्ण भगवान के तो पाँव में जहरी तीर लग गया, एरो। हाँ। और महावीर भगवान को तो कान में बरूद ठोक गए थे। तो सबको दुख तो भुगतने ही पड़े, तो उनको कौन पनिशमेंट देता होगा? ऊपर दूसरा कोई भगवान होगा उससे भी ऊपर? नहीं। तो कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है। और भगवान सब चलाते बोले तो वर्ल्ड में कितने कॉन्ट्रडिक्शन है। अत्याचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, बलात्कार, गर्भपात, ये सुनामी, ये आतंकवाद, ये अर्थक्वेक, वर्ल्ड वॉर, सब कौन कराता है? कितने सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और भगवान कराते हैं तो उनके कर्म का सिद्धांत टूट जाता है, तो हम लोग सब पपेट हो गए भगवान की, तो भी कॉन्ट्रडिक्शन होता है। हाँ। भगवान है है। और ऐसा काम कराने का उनका फर्ज नहीं है। भगवान तो जीव मात्र के अंदर बैठे हैं
और ज्ञाता दृष्टा परमानंदी है, जी हाँ, वैसा वैसा काम नहीं कराते। नहीं करा। तो फिर क्वेश्चन ये हो जाएगा, ये कराता कौन है? फिर उधर ही आ गए, हैं? फिर वही क्वेश्चन आ गया। वैसे वही क्वेश्चन आ जाता है। दादा भगवान खुद बताते थे कि मैं कितने अवतारों से ये सर्च कर रहा था कि कौन कराने वाला है, कैसे दुनिया चल रही है। 1958 में उनको ज्ञान हुआ, तभी अनुभव में आ गया कि कैसे जीवन चलता है, कौन कराता है। और वही बात आपको 2 घंटे में सब मिल जाता है। जी, उसका थोड़ा बेसिक फंडामेंटल बात लेंगे अपने, कि ये आप खुद करते हो कि आप अपने जो भी चाहते हो सब कर सकते हो? नहीं, देखो क्रोध भी नहीं करना चाहते तो भी हो जाता हो है, जाता है। वही वीकनेस है अपनी। जी, और कितनी चीजें हैं आपको, आप खुद नहीं, सुबह 4 बजे उठना है, अलार्म रखना पड़ता है कभी? जी, हमेशा? हाँ रखता है। हाँ रखना ही पड़ता है। तो फिर समझ में आ सकता है कि भाई उठने की सत्ता मेरी नहीं है। नहीं, तबीयत बिगड़ गई तो डॉक्टर की दवाई लेनी पड़ती है, वो भी सत्ता अपनी नहीं है। नहीं, तो अपनी खुद की सत्ता क्या है? तो फिर ये कराने वाला कौन है? उठने का काम, खाना बनाने का काम कौन कराता है? दादा भगवान ने यही एक्सप्लेनेशन दिया उन्होंने, सिंपल एक्सप्लेनेशन है। नहीं, कभी आपने चाय बनाई? चाय हाँ बना, खुद बना लेते हो? जी हाँ। वाइफ नहीं होगी तो भी? नहीं है, वाइफ होगी? वाइफ नहीं है, नहीं है, मैं ही बनाता। वो बना लेते हो? हाँ। उनके लिए भी आप बना लेते हो? नहीं, वो है ही नहीं। है ही नहीं, अच्छी बात है। तो देखो चाय बना लेते हो आप खुद बना सकते हो चाय? जी बनाता। मगर चाय की पत्ती नहीं होगी तो बन पाएगी? नहीं नहीं, मिल्क नहीं होगा तो? नहीं शुगर बनेगी। नहीं होगी तो आप क्या करते हो? मैं यू आर नॉट होल इन सोल डूअर, यू आर वन ऑफ द एविडेंस। और ऑल एविडेंस, चाय चाहिए, शुगर चाहिए, मिल्क चाहिए, पॉट चाहिए, चूल्हा चाहिए, मैच बॉक्स चाहिए, पानी भी चाहिए, सुबह होनी चाहिए, गैस का चूल्हा, सब चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। कितने सारे एविडेंस इकट्ठा होएंगे तभी आपकी चाय हो तभी एक सकती चाय। है। यू आर नॉट होल एंड सोल डूअर ऑफ एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, यू आर वन ऑफ द एविडेंस। विद द हेल्प ऑफ अदर एविडेंस यू कैन डू एनीथिंग। तो दादा भगवान ये बताते हैं कि कोई जीव स्वतंत्र करता नहीं ये वर्ल्ड में। साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस आर द डूअर। उसको अपनी भाषा में व्यवस्थित शक्ति शब्द दिया कि व्यवस्थित नाम की शक्ति इस सब वर्ल्ड को सब चलाती है। भगवान भी नहीं चलाते हैं और मनुष्य भी नहीं चला पाता। साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से वर्ल्ड चल रहा है। समझ में आया आपको? समझ में। तो फिर ये आपको क्रोध करना है तो अभी क्रोध नहीं करते आप हमारे साथ, नहीं, तो आप क्यों नहीं करते? तो कि हाँ एविडेंस मिल रहे नहीं। कोई बाहर एविडेंस मिलेगा तभी तो क्रोध हो जाए, यानी एविडेंस के वजह से हो जाता है। यू आर नॉट होल एंड सोल डूअर। जी, तो ये गिरधर गोपाल से हो गया तो गिरधर गोपाल को बोलने का माफी मांगो, ऐसी गलती नहीं करने की शक्ति दे दो, जी। तो क्रोध के लेयर्स खत्म होते जाएंगे धीरे धीरे। जी, समझ में आया आपको? जी हाँ। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुलझ जाता है जिंदगी के हर सवाल को। तो दोस्तों, आपने सुना कैसे हम क्रोध करते हैं और दूसरों को दुख दे देते हैं। तो ये क्रोध तो बुरा ही है, लेकिन उसके परिणाम बहुत ही भयंकर होते हैं। तो दादाजी के ज्ञान पर जरूर गौर कीजिएगा और हर रोज सुनिएगा जरूर आपका अपना कार्यक्रम नई दृष्टि नई राह। अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 1877-505-3232 एक्सटेंशन 23 और लॉग ऑन करें hindi.dadabhagwan.org या फिर ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org। आज के लिए हमें दे इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे इन द प्रेजेंट। नई दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। जय